काशिफ के पास चलते हैं। काशिफ मुश्ताक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काशिफ बताइएगा, रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, रात बजे के करीब अब्दुल्ला ये वाकया रिपोर्ट हुआ और उसके कि अब तक सरकारी जो मशीनरी है वो नहीं पहुंची है। रेस्क्यू के जो एहलकार हैं, ईडी के हों या छिपा के हों, उनकी जानिब से जो है वो कोशिश की गई कि जो जिस मैन होल के अंदर ये बच्चा गिरा उस पर जो है वो ऑपरेशन किया जाए। करीब मौजूद जो बीआरटी की मशीनरी थी, जो इलाका मकीन है, जो मुश्किल अफराद थे यहाँ की, उनकी जानिब से उन्हें रोकने की कोशिश की गई कि वो मशीनरी इस ऑपरेशन के अंदर मदद करे, लेकिन उस मशीनरी की जानिब से भी जो है वो मदद नहीं की गई। इलाका मकीन मुस्तैद हुए हैं और उसके बाद से यहाँ स्पॉट के ऊपर किसी भी शख्स को जो है वो करीब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मीडिया नुमाइंदगान को भी जो है वो पथराव किया गया है और उसके बाद से लेके अब तक जो नीपा चौरंगी के अतराफ की दोनों सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त हम नीपा का जो ब्रिज है इसके ऊपर मौजूद है। यहाँ से ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जा रहा है, जबकि जो नीचे की दोनों की सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और इलाका मकीनों की जानिब से किसी भी गाड़ी को वहां से नहीं गुजरने दिया जा रहा है। रात से जो है वो यहाँ हालात कसीदा है और सरकारी जो मशीनरी है वो अब तक नहीं पहुंची है। बताया गया कि 11 बजे के करीब जो एक शॉपिंग सेंटर है यहाँ पर, वहाँ जो है वो एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर आया और जो है वो मोटरसाइकिल पार्क कर रहा था उसकी पार्किंग के अंदर। तो बच्चा जो है वो मेन हॉल वहाँ मौजूद था, उसके अंदर जो है वो गिरा है और उसके बाद से लेके अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। जो इलाका मकीन है या फिर सराउंडिंग के जो लोग रहते हैं उनकी जानिब से अपनी मदद आपके तहत जो है वो मशीनरी तलब की गई और उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। काशिफ, फॉर क्लैरिटी से कि आप जरा दोबारा बता दें, आप कोई दूसरा किस्सा सुना रहे हैं? क्योंकि हम जो उस बच्चे की ही बात कर रहे हैं फिर और अभी तक नहीं मिला, बस यही हो रहा है ना? अच्छा, मुझे लगा कि आपने किसी और शख्स की बात की है जो मोटर बाइक पे आया है। वही बच्चा अपने वालिद के साथ मोटर बाइक पे आया था एंड देन वालिद वेंट इनसाइड एंड बोथ वेंट फॉर शॉपिंग। और जब वापस आ रहे थे तो बच्चे ने हाथ छुड़ा के आगे जाने की कोशिश की। आगे खुला मैनहोल था जिसमें पानी का बहाव भी बाय द वे हम देख सकते हैं। जो क्लोजअप विजुअल हमें नजर आ रहा है, पानी इतना तेज बह रहा है, वो बच्चा तो कहां से कहां पहुंचा होगा। अच्छा, अभी एग्जैक्टली इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू की काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं? अभी तक बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक कोई सरकारी मशीनरी यहाँ नहीं पहुंची है। जो बच्चे की फैमिली है, जो वालिद है, जो एनी शायद है इस वाक़े का, वो भी ये बताता है कि जैसे ही ये बच्चा डूबा उसके फौरी बाद से जो है वो उसकी जानिब से रेस्क्यू इदारों को कॉल की गई, लेकिन क्योंकि पानी का बहाव जैसे कि आपने भी बताया कि बहुत ज्यादा तेज है और कोशिश ये की गई कि जो मैन होल है उसका सुराख बहुत छोटा था तो उसे जो है वो बड़ा किया जाए। हैवी मशीनरी की फौरी तौर पर जरूरत थी जो वहां नहीं पहुंची, जिसकी वजह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। और रात गए 11 बजे से लेके अब तक जो है वो मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो जिसमें ईडी और छिपा के रजाकार हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकारी तौर पर कोई मशीनें नहीं पहुंची। हम ये कोशिश जरूर करते हैं कि आपको बहुत करीब ये भी बताएं, क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है पानी का बहाव बहुत तेज है, आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो जगह भी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो बहाव वो कहीं तो पानी जा रहा है। तो जो अगला सोचे स्टॉप होगा या कोई और आगे जो जगह होगी मैनहोल, वहां तोड़ के नहीं ढूंढा जा सकता था कि वहां तक बह के बच्चा वहां तक ही पहुंचेगा? कोई इंटरसेक्शन हो, कोई जंक्शन हो, कोई मैपिंग हो। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि आया ये लाइन जो है वो कहाँ कनेक्ट है और कैसे हो सकती है। जो मशीनरी यहाँ प्राइवेट तौर पर पहुंच सकी, उनसे जो कहा गया कि ये इस गड्ढे को जो है वो बड़ा किया जाए, इस मेन होल को बड़ा किया जाए, तो उससे जो है वो बड़ा किया जा रहा है। उसके बाद ही जो है वो ये कोशिश की गई कि जो गोताखोर है ईडी और छिपा के, वो किसी तरीके से इस मेन होल के अंदर जाएं और कोशिश करें कि इसकी तलाश की जाए, लेकिन क्योंकि कचरा बहुत ज्यादा है और पानी का बहाव बहुत तेज है, जिसकी वजह से इन ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना रहा। काशिफ, हमें ना हैरानी हो रही है ये सुन के भी कि एक्सपर्ट्स अभी तक नहीं पहुंचे। मतलब शहर की इंतजामिया, केएमसी, वाटर बोर्ड वाले, नहीं, ये वैसे बात समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं पहुंचे। शहरी नुमाइंदे, जो चेयरमैन हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो इधर के इलाके के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको तो सबको रात 12 बजे से 11 बजे से यहाँ पे होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है, अब तक कोई नहीं पहुंचा है और इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत ज्यादा एहतजाज किया जा रहा है मुस्तैल अफराद की जानिब से। अब तो सिचुएशन ये है कि दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जो लोग सफारी पार्क से अपने दफातर के लिए निकले हैं या उसके करीब से यूनिवर्सिटी रोड से निकले हैं,
उनको नीपा की तरफ से जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है जौहर मोड़ की तरफ, और जो लोग यूनिवर्सिटी रोड पर सफर कर रहे हैं उन्हें भी जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है गुलशन सुरंगी की तरफ। तो इस वक्त दोनों सड़कें जो है वो जैम पैक है, और जो ये ब्रिज है ये मुकम्मल तौर पर खुला है, और शहरियों से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एहतियात करें और इस सड़क को इस्तेमाल कम करें, क्योंकि तो काशिफ, एज वी स्पीक इस वक्त मतलब रात 11 बजे ये इंसिडेंट हुआ है, इस वक्त हम बैठे हुए हैं, कोई 9:15 पे हो चुके हैं, इस वक्त क्या हो रहा है वहां? जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, वहां रश पड़ा हुआ है, लोग ऑब्वियसली काफी इश्तियाल होंगे, वहां हो क्या रहा है? सिचुएशन ये है कि ब्रिज के नीचे बाकायदा टायर जलाकर रोड दोनों बंद किए हुए हैं, सरकारी मशीनरी कोई नहीं पहुंची है, जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से इस ऑपरेशन को शुरू किया जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद रोक दिया जाता है, फिर गम और गुस्से का इजहार किया जाता है और फिर पथराव कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई यहाँ काफी देर से चल रही है, और पुलिस की नफरी जब करीब पहुंचती है तो उन्हें भी जो है वो फौरी तौर पर मुजामत का सामना करना पड़ता है। अगर किसी को आने भी नहीं देंगे, अगर किसी को कोई आने भी नहीं देगा तो मुझे बताएं, रजिस्टर होगा? एहतजाज तो चले रजिस्टर हो रहा है, लेकिन अगर किसी को मदद के लिए भी नहीं आने देंगे तो फिर ये काम तो और मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन उस पॉइंट पे तो अब कोई मदद नहीं होने वाली उस पॉइंट में, लेकिन बच्चे की बॉडी तो निकाल yes, लेकिन वो इट्स नॉट राइट देयर, वो बह चुकी है, मतलब उस पॉइंट पे आना। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कहीं आगे जहां बहता है पानी, जहां वो सारा जो है वो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही रहा होगा, तो वहां से ढूंढना स्टार्ट करें। अब रात को 11 बजे कोई गिरा है बीच में तो उधर ही तो नहीं फंसा होगा। इन एनी वे सवाल तो यही है कि हुकूमती किधर है? ये सोल्यूशन तो नहीं है। अगर लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़क बंद है, तो आप हुकूमती रिट भी तो हो, कोई हुकूमत भी तो हो, कोई काम करने वाला भी तो हो, कोई तो आए, इनसे बात करें, इनको देखे, इनको दिलासा दे। रात 11 बजे से सर पे कोई मौजूद होता तो शायद ये सूरत हाल ना बनती। उनको लगता अगर लोगों को कि हाँ हमारी मदद के लिए लोग पहुंच गए हैं, पूरा तन मन धन एक करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, कोई पेन लेके ये काम कर रहा है, सब पहुंचे हुए हैं, तो शायद ये सूरत हाल यहाँ ये ना बनती, ये नौबत ना आती। बट यस, देयर इज नोबडी देयर। No, there is nobody there, and that is the thing. तो शायद एक दिलासा देने के लिए शायद कोई आ सकता था, otherwise what had to happen had happened. और वो वही वाली बात है कि वो बहुत मिनटों में ही बदल जाती है सूरत हाल। अच्छा, जहाँ इतना गशिंग पानी होगा उससे वहाँ तो नहीं रहना। कोई इलाके के रिस्पॉन्सिबल लोगों से, मेयर कराची से, डिप्टी मेयर से, वाटर बोर्ड हुक्काम से, किसी से राब्ता हुआ है आपका? बिल्कुल, इंतजामिया के लोगों से हमारा राब्ता हुआ है। इवन जो यहाँ लोग हैं, जो मुश्किल अफराद हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उनकी जानिब से बताया गया कि जब 11 बजे के करीब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से तमाम तर इदारों को जो है वो उनकी जानिब से भी राब्ता किया गया, लेकिन उन इदारों की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 4 से 6 घंटे लगे इनको यहाँ अपने मतलब ताब के तहत प्राइवेट मशीनरी को अरेंज करने में। प्राइवेट मशीनरी जो है वो चूंकि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, इनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो मेन सड़क है यही बीआरटी का मंसूबा भी चल रहा है, तो बीआरटी की जो मशीनरी यहाँ काम करी उसे तब करने के लिए कोशिश की गई। असल मामला यहीं से बिगड़े और उसके बाद ये इलाका मकीन जो है ये मुस्तैल हुए, और उनकी जानिब से अब किसी भी शख्स के करीब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन चूंकि लाइन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये जरूरी नहीं है कि हुकूमती मशीनरी जो है वो मेन स्पॉट पर पहुंचे, बल्कि करीबी अगर किसी मेन स्पॉट पर और पहुंचती है तो वहां से भी जो है वो इसको डिगिंग की जा सकती है, मजीद इस लाइन को बड़ा किया जा सकता है और कटिंग के अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है। पानी का बहाव तेज होने की वजह से एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि अब जो है ये खतरा है कि बच्चा यहाँ से कहीं और तैर कर चला गया होगा और वहां तक जो है वो तलाश करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए मेन एक्सपर्ट की जरूरत है, साथ साथ हैवी मशीनरी की जरूरत है। और कोई बताने वाला भी तो हो कि रूट जाता कहां है, गाइड करने वाला कोई हो, वही वाली बात है ना, कोई मैपिंग होना बड़ी जरूरी है। काशिफ, हमें प्लीज याद कराएं आपसे, हम मतलब ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हो चुके हैं। आपसे हम पहले भी बात करते रहे हैं, हुकाम से भी बिल्कुल हम बात करते रहे हैं। याद दिलाएं हमें कि पहले क्या वादे थे, क्योंकि लास्ट टाइम इट हैपेंड, आई रिमेंबर, मेयर भी थे, डिप्टी मेयर से भी बात हुई थी और एक पूरा एक मुहिम चला था कि जी ये सारे मैनहोल्स जो है कवर होंगे एंड ऑल दैट। क्या हुआ था, क्या वादे थे और फिर कुछ हुआ? बिल्कुल, आपको याद होगा कि बल्दिया 4 नंबर में लास्ट एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बच्चा जो है वो एक गड्ढे के अंदर गिरा और उसके बाद से मामला काफी ज्यादा संजीदा लिए गए और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा जो ढक्कन है वो मैन होल थे वो लगाए गए। लेकिन उसके बाद से फिर सिचुएशन चेंज हुई, क्योंकि सड़कें टूट का शिकार है और माजी में जो बारिशें हुई हैं उसके बाद से दोबारा से मुख्तलिफ मैन होल्स की निशानदेही हमने भी की और हुकूमत की सतह पर भी ये बताया गया कि इन मैन होल्स पर जो ढक्कन है वो दोबारा से लगाए जाएंगे। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि
कराची की जो भी सड़कें टूटी हुई है, जब आप उनके एतराफ में देखते हैं तो वहाँ इसी तरह की सूरत हाल है। ये दीपा चुरंगी के करीब जो ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, ये तो मेन सड़क है, लेकिन हम मुख्तलिफ गलियों से रिपोर्ट कर चुके हैं कि उन गलियों की सिचुएशन भी इसी तरह की है। जो बल्दिया 4 नंबर पर इंसिडेंट हुआ था, वो स्कूल का एक बच्चा था और वो मैन होल के अंदर गिरा था जब स्कूल की छुट्टी हुई थी। तो इस तरह की गलियां कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिचुएशन यही है। इवन ना सिर्फ बल्दिया के, बल्कि मैं आपको अगर मलिर का ये इंसिडेंट याद दिलाऊं तो उससे भी एक जो 4 साल की बच्ची थी, वो इसी तरह एक बोट के अंदर डूबी थी और उसका मेन होल भी जो है वो खुला हुआ था। और जो इलाका मकीन थे वो ये बताते थे कि कई सालों से वो जो मेन होल है वो खुला हुआ है। तो ये कोई आज की या कल की कहानी नहीं है, बल्कि काफी टाइम हो चुका है। तो ये मेन होल है, इसके हवाले से भी हमने जब जो पार्किंग के लिए जहां ये बच्चे के वालिद ने मोटरसाइकिल पार्क करने की कोशिश की, तो वहां पार्किंग के जो इंतजामिया के लोग थे, हमने उनसे भी बात की, तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है काफी टाइम से ये मेन होल जो है वो खुला हुआ था। और चूंकि साइड पर बीआरटी का काम हो रहा है, जो ब्रिज है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। ये वो ब्रिज है जो बैतुल मुकर्रम के करीब जाता है, तो इस ब्रिज के सराउंडिंग की ये सूरत हाल थी और इसे कंट्रोल करने के लिए कोई इंतजामिया की जानिब से ना पहले एक्शन लिया गया, ना अब तक इस इंसिडेंट के बाद लिया गया है। काफी टाइम हो चुका है। एक सवाल तो नहीं, बट ये एक सोशल कमेंट्री में ही शायद शामिल हो जाए कि अगर इलाका मकीन को पता है कि कुछ सालों से एक मैन होल खुला हुआ है, डू समथिंग अबाउट इट। मतलब ये एक ओपन इनविटेशन है कि जिनको खासतौर पे बुजुर्ग लोग हों या बच्चे हों जो इतना केयरफुली ना देख के चल रहे हों, ये उनके लिए तो एक डेथ ट्रैप है। तो लिहाजा इलाका मकीनों को भी पता है कि हाउ आर एडमिनिस्ट्रेशंस वर्क, हाउ आर लोकल गवर्नमेंट्स वर्क, तो खुद ही कर लें। मतलब अभी मशीनरी भी तो खुद बुलाने की कोशिश हो रही है ना। जो हम कराची का नोहा पढ़ते हैं ना आपके सामने, इसमें हम सब भी जिम्मेदार हैं। मतलब कराची में बसने वाले, रहने वाले। अभी लिटरली मैं अपने दफ्तर की लिफ्ट में ऊपर आ रहा था और मैं देख रहा था कि दफ्तर की लिफ्ट के अंदर जो एक बड़ी कन्फाइंड स्पेस होती है, किसी ने थूका हुआ है, वो जो पीक होती है पूरी कोने के ऊपर। मतलब अब ये किसी ने आके, और ऐसी आपको पीकों के निशान, ऐसे आपको थूक के निशान, ऐसी आपको गंदगी शहर की हर सड़क पे मिलेगी, शहर की हर दीवार के कोने पे मिलेगी, शहर में हर फुटपाथ पे आपको मिलेगी। आपको कूड़ा, लोग कूड़ादान में नहीं डालते हुए नजर आएंगे, लोग सड़कों पे फेंकते हुए नजर आएंगे। ये पूरा निजाम है। नोबडी फ्रॉम पीपल, फ्रॉम द सिटीजंस टू द बल्दे